जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। बच्चे हम लोग फंजाई वाला चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर का क्लब फंजाई वाला टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक लास्ट टॉपिक हम लोगों का रहता है, दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ आस्टिलागो ट्रिटिकाई। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लाइफ साइकिल को जो है वो बेटे हम आज डिस्कस करेंगे। आस्टिलागो ट्रिटिकाई जो है बेसिकली हम लोग इसको लूस मट ऑफ वीट भी बोलते हैं, ठीक है जी। और क्योंकि वीट के प्लांट को अफेक्ट करता है, बेसिकली स्मट है जो वीट कर्नल को अफेक्ट करता है। इसके जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उन स्पोर्स को बच्चे हम बोलते हैं टीलियोस्पोर्स। सो स्पोर्स ऑफ आस्टिलागो ट्रिटिकाई आर बेसिकली नोन एज टीलियोस्पोर्स। अब जी इसके लाइफ साइकिल को स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तवज्जो के साथ आपने एक एक स्टेप को फॉलो करते जाना है, तो इंशाल्लाह ये बड़ा ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बेटे हम लोगों के पास जो है वो पहले स्टेप से जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। पहला स्टेप है हम लोगों के पास ये वाला जी, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने ये ब्लैक कलर से शो करवाया है प्लांट को, वीट प्लांट को। उसका मकसद क्या है, क्योंकि स्मट ऑफ जो ये वीट हैं ये बेसिकली प्लांट को या वीट को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली स्पोर्स जो होते हैं इनका कलर ब्लैक होता है, जिसकी वजह से ब्लैक अपीयरेंस देते हैं। दैट्स वाई मैंने जो है इसको ड्रा ही ब्लैक में किया है। तो ये हम लोग पहले स्टेप में हम लोग लिखते हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ द कर्नल, यानी कि ये जो आपके पास वो कवरिंग है जिसके अंदर सीड्स बनते हैं उसको बोलते हैं कर्नल। तो ये कवरिंग यानी कि मेम्ब्रेन ऑफ कर्नल ऑफ वीट ब्रेक्स एंड टीलियोस्पोर्स ब्लोन अवे बाय एयर करंट, ठीक है जी। तो ये हम इन्फेक्टेड प्लांट से स्टार्ट कर रहे हैं। हम नॉर्मल प्लांट की तरफ भी आएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है हमने इन्फेक्टेड प्लांट से स्टार्ट किया। तो वीट का प्लांट है जिसका कर्नल यानी कि जिसके अंदर सीड बनते हैं, इसमें अब चूंकि स्पोर्स फंजाई के आस्टिलागो ट्रिटिकाई के स्पोर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इसकी ब्लैक अपीयरेंस है। जब ये कर्नल फटता है तो ये स्पोर्स रिलीज होते हैं जिनको बोलते हैं टीलियोस्पोर्स, ठीक है जी। इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं, टीलियोस्पोर्स। अब ये टीलियोस्पोर्स क्या करते हैं कि एक नॉर्मल प्लांट पर लैंड करेंगे, ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप है स्पोर्स आर कैरिड फ्रॉम इन्फेक्टेड वीट एयर टू हेल्दी फ्लावर्स एंड टीलियोस्पोर्स लैंड ऑन हेल्दी फ्लावर, ठीक है जी। तो ये जो टीलियोस्पोर्स यानी कि जो स्पोर्स थे अब ये किसी हेल्दी प्लांट पर लैंड करेंगे और उसको इन्फेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है इसका, मैंने यहाँ पे ड्रा किया है बेटे, ये हेल्दी प्लांट यानी कि फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने उसको ड्रा किया है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो हम लोगों के पास स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट दैट इज ट्यूब लाइक is style, third part in which seed is present or within seed embryo is present is known as ovary। तो थर्ड पार्ट जो है वो एम्ब्रियो है। अब जैसे ही स्पोर्स जो हैं यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट के वो लैंड करेंगे नॉर्मल प्लांट पर, तो इसका जो फ्लावरिंग पार्ट होता है यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें स्पोर्स किस तरह इंटर करते हैं। तो थर्ड स्टेप में आ गया जी स्पोर्स, ये जो इन्फेक्टेड प्लांट से आए हैं टीलियोस्पोर्स, ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। तो बच्चे माइसीलियम और डाइकैरियोटिक इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि जब 2 तरह के न्यूक्लियस जो है वो माइसीलियम में मौजूद होंगे, 2 तरह के न्यूक्लियस, तो उनको बोलते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम एंड इन्फेक्ट द ओवरी। तो ये जो स्पोर्स जर्मिनेट हुए हैं ये बेसिकली इस पाथवे से यानी कि स्टिग्मा से स्टाइल से फिर ओवरी के अंदर ये मैंने मेंशन किया सीड मौजूद होता है। विद इन सीड जो है वो एम्ब्रियो मौजूद होगा जिससे एक यंग प्लांट जो है वो ग्रो करता है। तो बेसिकली जो है वो स्पोर्स इस पाथवे के थ्रू जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया हम लोग के पास थर्ड स्टेप। अब जैसे ही इस ओवरी पर लैंड करते हैं, इसको इन्फेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग चौथे स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने जी कंप्लीट यानी कि एक क्रॉस सेक्शन इसका बना दिया कि ये हम लोग के पास सीड मौजूद है, विद इन सीड के साथ ही ये जो है वो माइसीलियम मौजूद है यानी कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो चौथा स्टेप जो है माइसीलियम इन्वेड्स द सम पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में जो है वो इन्वेड करता है
है क्योंकि एम्ब्रियो जैसे जैसे ग्रो करता है ये माइसीलियम वैसे ही ग्रो करता है, तो विद एन एम्ब्रियो ये माइसीलियम ग्रो करता जाएगा। तो चौथे स्टेप में हम लिखेंगे कि माइसीलियम इन्वेड्स सम पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं, हमने जैसे ही बेटे हम लोग के पास जो गंदम होती है, ये जो दाने आप घरों में भी देखते हैं, बेसिकली ये जो सीड होते हैं ये डोरमेट फेज में चले जाते हैं। डोरमेट का मतलब ये वक्ती तौर पर ग्रो नहीं कर रहे अनटिल और अनलेस हम जो है वो इनको जमीन में मट्टी में तो ग्रो ना करवाएं। ठीक है जी, प्रॉपर जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटर्स प्रोवाइड करके हम इनको ग्रो ना करवा लें, तो इसको बोलते हैं सीड डोरमेसी। तो सीड डोरमेसी के साथ ही ये जो माइसीलियम होता है ये भी डोरमेट हो जाता है, तो ये तब ग्रो करेगा जब ये सीड ग्रो करेंगे। तो नेक्स्ट सीजन में ये हो गया चौथा स्टेप के माइसीलियम इन्वेड्स सम पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। अब ये जो सीड है हमने नेक्स्ट सीजन में जैसे ही ग्रो करवाए, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये सीड का इनर जो पोर्शन है मैंने वो ड्रॉ किया है। ये जो ब्लैक कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली माइसीलियम है, और ये सीड के अंदर एम्ब्रियो, ये जो मैंने अभी बताया कि एम्ब्रियो यंग प्लांट होता है जहां से पूरा प्लांट ने ग्रो करना है, तो ये हाइफी इन्हीं के साथ जो है वो एम्ब्रियो के साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि हमने चौथे स्टेप में पढ़ा कि माइसीलियम जो क्या कर जाता है, इन्वेड कर जाता है एम्ब्रियो में। तो अब एम्ब्रियो के पास जो है वो ये माइसीलियम जो है वो मौजूद है। सो माइसीलियम बिकम डोरमेंट। डोरमेंट क्यों होता है? क्योंकि सीड डोरमेंट हो गया है, तो अनटिल और अनलेस सीड डोरमेंट रहता है माइसीलियम भी डोरमेंट रहेगा। ये हो गया जी हम लोगों के पास पांचवा स्टेप के माइसीलियम बिकम डोरमेंट। अब नेक्स्ट जी, सीड को हमने नेक्स्ट सीजन में जैसे ग्रो करवाया, जैसे मैंने इधर बताया कि जब सीड को हम नेक्स्ट सीजन में ग्रो करवाते हैं तो उसमें जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो करता है, सीड रप्चर करता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है, तो उसके साथ ही माइसीलियम भी ग्रो करते हैं। ठीक है जी, तो सीड्स ग्रो इन नेक्स्ट सीजन, हाइफी ग्रो इन प्लांट सीडलिंग्स, माइसीलियम इन्फेक्ट यंग सीडलिंग। यंग सीडलिंग मतलब ये जो प्लांट यंग प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, छोटा पौधा, इसी के साथ जो है वो माइसीलियम भी ग्रो करेगा। तो ये हो गया छठा स्टेप। उसके बाद आ जाए बेटे सातवें स्टेप की तरफ कि ये मैंने वही वाला प्लांट जो यंग प्लांट था इसको मैंने करीब से जो है वो ड्रॉ करके दिखाया। तो इसके इनर पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएगा जी कि इसके साथ जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली माइसीलियम है। तो माइसीलियम जो है वो यंग प्लांट के अंदर तक ग्रो करता है। माइसीलियम ग्रो विद ग्रोथ ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर की ग्रोथ के साथ साथ जो है वो माइसीलियम भी ग्रो करेगा। अगर इसका सिर्फ छोटा सा क्रॉस सेक्शन देखे तो ये क्रॉस सेक्शन आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, यानी कि इसमें जो है वो आपके पास फ्लावर के अंदर जो है वो माइसीलियम किस तरह ग्रो कर रहे हैं। तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रा किया। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट अगर देखें तो जैसे ही कर्नल बनते हैं यानी कि सीड्स के गिर्द कवरिंग बनती है, तो माइसीलियम सेल बिकम टीलियोस्पोर्स इन कर्नल। तो ये जो माइसीलियल सेल्स थे ये इन कर्नल के अंदर जो है वो टीलियोस्पोर्स बन जाते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ किया है कि आपके पास प्लांट था, इसके अंदर टीलियोस्पोर्स भी जो है वो विदन द जो है वो कर्नल ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद ये हो गया आठवां स्टेप। अब आ जाए जी नाइन्थ स्टेप की तरफ। तो नाइन्थ स्टेप में क्या होता है कि ये मैंने अब ब्लैक कलर के स्पोर्स जो शो किए हैं, दीज आर बेसिकली टीलियोस्पोर्स। तो हर कर्नल यानी कि हर सीड कवरिंग, वहां पर सीड बनने की बजाय ये स्पोर्स ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो नाइन्थ स्टेप में हम लिखते हैं कर्नल ऑफ व्हीट फिल्स विद टीलियोस्पोर्स। अब ये टीलियोस्पोर्स के साथ भर गया ये कर्नल रादर देन सीड्स। तो नॉर्मल प्लांट में बेसिकली सीड्स ग्रो कर रहे हैं, अब इसके अंदर जो है वो कर्नल के अंदर ये जो स्पोर्स हैं जिसको हमने बोला था आस्टिलागो ट्रिटिकाई, ये स्पोर्स फिल हो गए। अब ये होता क्या है कि ये कर्नल जैसे ही रप्चर करता है, जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा है उसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं बैक, कि जैसे ही कर्नल जो है वो हम लोगों के पास रप्चर करता है तो उस कर्नल से ये जो स्पोर्स हैं, ब्लैक स्पोर्स या हम जिसको बोलते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये जैसे ही रिलीज होते हैं तो ये स्पोर्स रिलीज होने के बाद जो हैं ये हेल्दी प्लांट को, ये हेल्दी प्लांट के फ्लावर को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये साइकिल इन दिस पैटर्न जो है वो मूव करता जाता है। ठीक है जी, तो ये इसको दोबारा से रिकॉल कर ले। हमने जो है वो बेटे आज के लेक्चर के अंदर जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ आस्टिलागो ट्रिटिकाई को पढ़ा है। हमने कहा इसको लूज स्मट ऑफ व्हीट भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब इसके जो स्पोर्स बनते हैं आस्टिलागो ट्रिटिकाई के व्हीट के अंदर, इनको बोलते हैं टीलियोस्पोर्स। हमने स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने कहा कि एक इन्फेक्टेड जो है वो हम लोगों के पास व्हीट प्लांट था जिसके ब्लैक स्पोर्स यानी कि स्मट ऑफ व्हीट जो है ये जैसे ही रिलीज होते हैं बाय द रप्चरिंग ऑफ दिस
कर्नल, तो ये एक हेल्दी प्लांट पर अटैक करते हैं। हेल्दी प्लांट के किस पार्ट पर? फ्लावर के रिप्रोडक्टिव यानी कि फीमेल पार्ट पर, और किस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी किस पार्ट पर? ओवरी पर जब अटैक करते हैं तो ओवरी के अंदर जो है वो सीड मौजूद है, विद इन सीड जो है वो एम्ब्रियो मौजूद है, तो एम्ब्रियो के अंदर जो है वो इन्वेड कर जाते हैं चौथे स्टेप के अंदर। फिर उसके बाद जी हमने नेक्स्ट देखा था कि अगर जो है वो हम सीड के पार्ट को देखें तो सीड के साथ जो है वो हाइफी साथ साथ ग्रो करते जाते हैं, यानी कि एम्ब्रियो के साथ साथ ग्रो करेंगे। ये सीड्स जैसे ही नेक्स्ट सीजन के अंदर हम लोग ग्रो करवाएंगे तो ये माइसीलियम भी उसी के साथ ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि सीड हमने पहले पढ़ा, पहले डोरमेंट कंडीशन में था, जैसे ही सीड को ग्रो करवाया तो अब ये जो डोरमेंट हाइफी थे ये भी एक्टिव हो गए। तो विद जैसे ही यंग फ्लावर जो हैं वो बनना शुरू होते हैं, इसके अंदर जो है वो माइसीलियम जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये जो माइसीलियर सेल्स थे ये क्या बन जाते हैं? स्पोर्स, यानी कि टीलियोस्पोर्स बन जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि जब ये वीट प्लांट का जो फ्लावरिंग पार्ट था या कर्नल था, ठीक है जी, जिसके अंदर जो है वो सीड्स बनने थे, वो फुल हो जाता है किससे? इससे स्पोर से, यानी कि टीलियोस्पोर से। अब जैसे ही ये रप्चर करेंगे टीलियोस्पोर, ये नेक्स्ट किसी हेल्दी प्लांट पर इन्फेक्ट करेंगे। तो इन दिस वे साइक्लिक पैटर्न में या चेन में ये साइकिल जो है वो मूव करता जाता है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ आस्टिलागो ट्रिटिकाई, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो इसकी आस्टिलागो ट्रिटिकाई की जो है वो किस तरह होती है। ठीक है जी बेटे, ये यहाँ तक जो है वो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।